बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। और आज लॉकडाउन की नरमी के बाद शहर की सूरत हाल क्या है, मैं शहर में फिर दोबारा आ चुका हूं और आप देख सकते हैं कि हम अपना क्या बिहेव अपनाए हुए हैं। ये हमारा वतीरा है। दुकानों का भी मैं आपको हाल दिखाऊंगा। आज अनारकली बाज़ार में मैं मौजूद हूँ। सुबह से लेके अब दोपहर तक जब हम प्रोग्राम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमने यही देखा है कि एक आंग मचोली किसी कैफियत चल रही थी। इंतज़ामिया, दुकानदार और पुलिस। इंतज़ामिया का कहना था कि शटर डाउन किया जाए, बंद किया जाए दुकानों को। दुकानदारों का कहना था कि लॉकडाउन में नरमी के बारे में कहा गया है तो हम नरमी का फ़ायदा उठाते हुए कारोबार करेंगे। हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम सड़कों पे चलते हुए उन लोगों को जो कि कस्टमर भी नहीं हैं उनको मास्क और सैनिटाइज़र जैसी सहूलियात की जो बातें की जा रही हैं वो बताएं। हाँ, उनकी दुकान में अगर कोई आता है तो उसके बारे में ज़रूर बताएंगे वो। आप देख सकते हैं कि मेरे राइट साइड पे इस वक्त कितना ज़्यादा रश है और ये रश बहुत ज़्यादा कोई ग्राहकों का नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों के फिरने घूमने का रश है। जैसे जैसे मैं आगे जाता जा रहा हूँ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि लोग, एक तो इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है। इंक्रोचमेंट जिस पे हम 12 प्रोग्राम्स भी कर चुके हैं लेकिन बात जूं की तूं नज़र आती है। यहाँ पे दुकान के आगे इंक्रोचमेंट, इंक्रोचमेंट के आगे पार्किंग, पार्किंग के साथ साथ जो थोड़ी बहुत जगह बच जाती है उसमें यहाँ पे गुजरने वाले लोगों को आप देख सकते हैं कि वो भी कितनी एहतियाती तदाबीर अपनाए हुए हैं। लोगों का यहाँ पे क्या रवैया है, यहाँ पे क्या शॉपिंग के लिए आए हैं, शॉपिंग के साथ साथ क्या वो यहाँ पे किसी काम के लिए आए हैं या फिर अपनी किसी और अहम ज़रूरत को पूरा करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। दुकानदारों से भी बात करेंगे, इंतज़ामिया से भी बात करेंगे, पुलिस का भी मौक़िफ़ लेने की भी कोशिश करेंगे कि जब इनको बंद करने के लिए कहा गया था दुकानदारों को और इंतज़ामिया के लोग भी इकट्ठे हुए थे, दुकानदार खुद भी इकट्ठे हुए थे, इन ताजरों ने क्या कहा था। चलते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ये मनाजिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जब लॉकडाउन में नरमी की गई है, कारोबार की इजाज़त दी गई है तो यहाँ पे कितनी एहतियाती तदाबीर अपनाई जा रही हैं। सेल्समैन तो देख रहे हैं हम कि उन्होंने मास्क पहने हुए, सैनिटाइज़ भी कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, वो लिक्विड भी लेके आ रहे हैं सैनिटाइज़ करने के लिए। अंदर अभी आप दुकान की अगर हालत देखें तो दुकान पे काफ़ी रश है, शॉपिंग करने वाले यहाँ पे गाहक भी काफ़ी कस्टमर मौजूद हैं, लेकिन एहतियाती तदाबीर क्या हैं वो भी नज़र आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे चल के भी देखते हैं कि दुकानदार और जो ठेले वाले या जो यहाँ पे अपना रोज़गार कमाने के लिए मेहनत मजदूरी कर रहे हैं उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी, बताएं कि जी लॉकडाउन खुला है और कुछ नरमी हुई है, सुबह से लेके काफ़ी देर तक यहाँ पे यही होता रहा कि कभी दुकानें बंद कर दो कभी खोल लो। काफ़ी यहाँ पे इंतज़ामिया के साथ मुज़ाकरात भी हुए, कारोबार चल पड़ा है, कुछ बेहतर हुआ है। वैसे तो कि ये जितने दिनों के बाद हम आए हैं तो उस हिसाब से तो थोड़ा बहुत बाज़ार में रश है, मतलब थोड़ा बहुत मतलब बाज़ार में इधर रौनक है इधर। अच्छा सर, ये थोड़ा बहुत हमारे लिए तो थोड़ा बहुत नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे घूमते फिरते नज़र आ रहे हैं। दुकानों में उतने लोग ऐसा सच नहीं नज़र आ रहे जितने सड़कों पे या यहाँ पे चलते फिरते नज़र आ रहे हैं। तो मामूल में आम रूटीन में भी ऐसे रश होता है या आज आपको रश इतना नज़र आ रहा है? आज ही रश है आम रूटीन में ना, जैसे ईद की खरीदारी हो रही है, इसके अलावा इतना रश नहीं होता बाज़ार में। तो आपने सुबह से कमाई की है कुछ? अल्लाह का शुक्र है मतलब कि ठीक है। AQ मतनी भी हमारे पास पहुंच चुके हैं, हम इनको कॉल भी कर रहे थे, ये आगे कुछ मजीद चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे। अच्छा AQ मतनी, ये बताएं कि सुबह से लेके अब तक का जो टाइम है इसमें यही देखने में आ रहा है कि कभी इंतज़ामिया ने बंद करवा दिए शटर, कभी खुलवा दिए, कभी जो यहाँ पे ताजिर बरादरी है उनकी जानिब से अपनी रिजर्वेशन दी जा रही है, कस्टमर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं या लोग बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ये मामला क्या चल रहा है अभी? इसमें इस तरह है नवीद निज़ामी के आज सुबह जैसे ही जो है मार्केट खुली तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे अनारकली बाज़ार जो है इसके शटर जो है उठाए जाते हैं कारोबार के लिए। 10:30 बजे जो है वो यहाँ पर मुकामी पुलिस के जो है वो एहलकार आए और उनके साथ जो है वो इलाका थाना SHO थे, उन्होंने जो है वो कहा कि दुकानें बंद करें फ़ौरन। जो है वो दुकानदारों ने जो है वो दुकानें बंद भी की, शटर जो है गिरा दिए। तो उसके बाद हुआ ये कि अंजुमन ताजरान अनारकली जो है उनके सदर मोहम्मद अशरफ भट्टी और उसके साथ साथ अनारकली से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए जो एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर इलेक्ट हुए हैं, जो अनारकली के वोटर्स ने चैम्बर में उन्हें भिजवाया है, हारिस अतीक, वो मौका पर पहुँच कर उन्होंने कहा कि जी कि आप हमें तहरीरी हुक्मनामा दिखा दें, रिटर्न नोटिफिकेशन दिखा दें कि अनारकली बंद होना है तो हम दुकानें बंद। बहुत लॉजिक वाली भी है ये। तो उसके बाद जो है वो पुलिस वापस चलेगी। उसके बाद फिर ये हुआ कि क्योंकि अनारकली बाज़ार जो है एक बड़ा बाज़ार है, एक लंबा बाज़ार है, ये जो है सर्कुलर रोड से शुरू होता है भाटी की तरफ से और चलता हुआ जो है वो सीधा माल रोड पे जाके अपने इख्तिताम पजीर होता है और माल रोड की दूसरी जानिब भी जो है जिसको न्यू अनारकली कहा जाता है, शहर के बीचों बीच मौजूद है बिल्कुल। और इसमें मुख्तलिफ जो है वो मार्केट्स भी हैं, छोटी छोटी इसमें दुकानें भी हैं, गलियां भी हैं। होता ये रहा है कि सारा दिन इंतज़ामिया शटर बंद करवाती रही,
अहदेदारान आके शटर खुलवाते रहे और बिल आखिर जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर सिटी जो है वो तबरेज़ मरी आए, उनके साथ जो है वो यूनियन ताजर यूनियन जो है उनके मुज़ाकरात हुए और तय ये पाया कि दुकानों के अंदर के जो SOPs हैं वो दुकानदार जो हैं उस पर अमल दरामद लाजमी करवाएंगे। बेशतर के आगे जाएं, एक मत नहीं, आप तो चूंकि मार्केट में ही रहते हैं, ताजरों में रहते हैं, कस्टमर्स में रहते हैं, ये कैसे मुमकिन है कि दुकानदार SOPs पे अमल करे? ये तो आवाम को खुद भी जिम्मेदारी का सबूत देना होगा। आप ये देखें कि बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि आपने अभी जो पीछे दुकान दिखाई उसमें कितना रश था और अब हम ये वाली दुकान दिखाते हैं कि उसी अनारकली में उसके साथ है पूरी दुकान खाली पड़ी हुई है। अब यहाँ पे तो पूरा SOP हमें नज़र आएंगे कि सिर्फ जो है वो दुकानदार बैठे हुए हैं और इसके साथ जो है वो यहाँ पे आपको कोई सारिफ यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ जो है वो सेल्समैन बैठे हुए हैं और वो ये फासले पे बैठे हुए हैं और उसके साथ जो है इन्होंने जो है मास्क भी पहने हुए। डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, सैनिटाइज और मास्क वाली जो यहाँ पे रिजर्वेशन लगाई गई है वो भी नजर आ रही है। वो नजर आ रही है, लेकिन अगर जब हम यहाँ से निकल के किसी और दुकान में जाएंगे जहाँ पे रश ज्यादा लगा हुआ है वहाँ पे ये चीज़ नजर नहीं आएगी। और जो अनारकली के जो ताजरों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात किया गया वो यही किया गया है कि अगर एक दुकानदार नहीं कर रहा है तो आप उस दुकान को सील करें, ना कि उसके साथ जो दुकानें भी सील की गई हैं। नहीं, यहाँ पे सील नहीं की गई। अब ये मुज़ाकरात के बाद जो है वो कामयाब हुए मुज़ाकरात और उसके बाद ये कहा गया कि जी SOPs पर अमल दरामद किया जाएगा। दुकानदारों का मौक़िफ़ यह है कि हम दुकानों के अंदर SOPs पे अमल दरामद करवा लेंगे, लेकिन ये जो बाहर सरकार की जगह है इस पे रिट सरकार की है, हम किसी को जो सरकार की जगह पे तो ये हम कई बार इस पे प्रोग्राम कर चुके हैं, नो पार्किंग, रास्ते में पार्किंग, ये वो और ये बैरियर लगाकर खुद से अपनी पार्किंग बना के रास्ते बंद किए गए। बिल्कुल ये होना ये चाहिए था कि अगर इन्होंने कोरोना SOPs बनाए हैं जिस पे इंतज़ामिया और ताजरान की जानिब से, अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमें रश ज़्यादा नज़र आ रहा है, बच्चे भी हमें नज़र आ रहे हैं। चले अंदर ही चलते हैं, आ जाए इन बच्चों से भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, शॉपिंग के लिए आए हैं? जी, अच्छा, किस किस ने शॉपिंग करनी है? ये इन बच्चों के जूते ले। लिटिल डॉल, आपने भी बेटे शॉपिंग करनी है? जी। क्या लेने आई हैं? शूज। शूज लेने हैं। बेटा आप भी शूज लेने हैं? अच्छा, आप तीनों ने शूज लेने हैं, तो ये शॉपिंग ईद की शॉपिंग है? हाँ जी। अच्छा, आपने मास्क नहीं पहना, आपने दुपट्टे का मास्क बना लिया, बच्चों ने मास्क पहना हुआ है, आपने क्यों नहीं पहना? वो मेरा ना जरा मास्क टूट गया। अच्छा, मास्क टूट गया है, तो मास्क तो मैं वो देख रही थी रास्ते में कोई शॉप मिल ले, तो वो मुझे मिलना नहीं है, मिलता तो मैं ले लेती। नवीद निज़ामी, हमें इसमें जो है आप देखें वो सामने भी बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी बच्चे बैठे हुए हैं। अब ये बच्चों के जूतों की ही दुकान है, यहाँ पे बच्चे ही आएंगे, किस तरह मतलब कि आप ये सारा जो है इसके बाकायदा जो है SOP बड़े वाजे होने चाहिए थे कि अगर बच्चों के जूतों की या बच्चों के कपड़ों की दुकान है वहाँ पे अगर बच्चे ने आना है तो। लेकिन एक मत नहीं, ये भी बहुत एक क्वेश्चन मार्क है कि ऐसी सिचुएशन में जो टाइम अभी चल रहा है इसमें तो बच्चों को बाहर निकलना, बड़ों को निकलना मना किया जा रहा है, तो फिर बच्चे यहाँ पे साथ लेके आए शॉपिंग की जाए। इसमें जो है वो जो नवीद निज़ामी, इसमें जो ताजरान की जानिब से खुसूसी तौर पर जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये जो रिटेल मार्केट्स हैं इनको 24 घंटे के लिए खोल दें। महदूद वक्त में ज़्यादा सार्फिन को जब हम डील करेंगे तो रश लगेगा और जब वक्त ज़्यादा होगा तो लोग भी जो है वो एहतियात से निकलेंगे। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा 5 बजे के करीब रोज़ा भी है, लोग रोज़ा रख के सोते हैं, लेट उठते हैं, फिर लेट जब निकलते हैं वो टाइम पहले ही कम बचा होता है। बिल्कुल, सुबह 8 बजे की जो है वो औकातें कार हैं कि 8 बजे से दुकानें खुल जाएँ। यहाँ पे 8 बजे 8:30 बजे तक दुकानें नहीं खुलती। उसकी वजह यह है कि लाहौर का मिजाज जो है वो पिछले कोई 70 साल से एक बना हुआ है। अब ये जो है वो 70 दिनों में तब्दील इस तरह नहीं हो सकेगा एकदम से। हाँ, ये किया जा सकता है कि 8 बजे की बजाय सुबह 12 से जो है वो टाइमिंग दौरानिया में थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा ताकि लोग एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा ना निकल आए। चले मजीद आगे भी चलते हैं और फिर इस पे मजीद बात करते हैं। लॉकडाउन की सिचुएशन में आप लोग शॉपिंग करने के लिए निकले हैं अभी जो नरमी है? हाँ जी हाँ। क्या लेने आए थे? पैंट शर्ट ली है, शूज़ लिए हैं, शॉपिंग कर रहे हैं फैमिली के लिए। एक चीज़ बहुत अच्छी है, आपने भी मास्क लगाया हुआ है, आपने भी मास्क लगाया हुआ है, यकीनन सैनिटाइज भी किया होगा खुद को। कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग हमारे इर्द गिर्द बहुत से फिर रहे हैं, आपने तो क्योंकि शॉपिंग भी की है, जहाँ से ये चीज़ें खरीदी भी होंगी आपने देखा होगा, वहाँ पे लोग एहतियात कर रहे हैं या बिला वजह काम के लिए भी नहीं निकले हुए और बस ऐसे घूम फिर रहे हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद लोगों की ऐसी भी नज़र आ रही है। मोस्टली सर ऐसे ही है, एहतियात तो है ही नहीं है। कुछ दुकानदार ऐसे जिन्होंने एहतियात कर रहे हैं, सैनिटाइजर कर रहे हैं, स्प्रे करवा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल आवाम को चाहिए करना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। आप क्या कह रहे थे? बिल्कुल एहतियात, मार्केट में लोग अपनी सेफ्टी खुद ही नहीं कर रहे हैं, दुकानदार तो मोस्टली यहाँ पे फिर भी एहतियात के जो उनके SOPs हैं वो पूरे कर रहे हैं।
लेकिन जो पब्लिक है वो आप इतने दिनों बाद घर से बाहर निकले हैं, यकीनन ईद की कोई शॉपिंग कर रहे होंगे, कोई ज़रूरत की शॉपिंग कर रहे होंगे। कैसा लग रहा है आपको इतने दिन बाद घर से बाहर निकलना या शॉपिंग करना, चीज़ें खरीदना? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। गवर्नमेंट ने तो एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, लेकिन हम लोगों को भी चाहिए कि जो गवर्नमेंट ने SOPs तय किए थे उसके मुताबिक ही हमें अमल करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने हम लोगों का फ़ायदा किया कि इतना अर्सा हो गया था कि सब लोग घर में बैठ के हैक्टिक हो गए थे, तो अब ये है कि शॉपिंग के लिए लोगों को इजाज़त दी गई है, लेकिन हमें उसके SOPs के ऊपर भी अमल करना चाहिए। ये हमारी अपनी सेफ्टी के लिए ये हमारी अपनी सेफ्टी के लिए बेहतर है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, हैव अ गुड शॉपिंग, घूमे फिरें जी। आगे चलते हैं जी, देखते हैं मजीद भी लोगों का क्या कहना है। यहाँ पे शॉपिंग के लिए लोग तो काफ़ी निकले हुए हैं, लेकिन एहतियाती तदाबीर कम कम ही दिखाई दे रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों की शॉपिंग के लिए आए, अपनी शॉपिंग के लिए? अपने भी और बच्चों के भी शॉपिंग करने अच्छा, मैंने ज़्यादा लोगों को ये देखे जो बच्चों की खरीदारी के लिए आए हैं। क्या वजह है कि बच्चों की चीज़ें खरीदी जा रही हैं, अपनी नहीं खरीदी जा रही? अभी फ़िलहाल बच्चों की ज़रूरी है, तो इस वजह से। अच्छा, तो आपको पता है वैसे इस सारी सूरत हाल में, ये बच्चा आपका पीछे गया, जरा उसका हाथ पकड़ के रखिएगा, इस सारी सूरत हाल में बच्चों को बाहर निकलना लेके भी ख़तरनाक है। हाँ जी, मजबूरी है, लेकिन मास्क पहना कर लेकर निकल रही हैं। आपने दोनों को मास्क पहनाया हुआ, ये वैसे अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर बच्चों की चीज़ें आपने ख़रीदनी भी हैं तो कोशिश करें कि आप खुद आएँ, बच्चों को साथ लेके ना आएं। नहीं, इनके साइज़ का मसला होता है ना, इस वजह से दोबारा फिर चक्कर लगता है। ठीक है, एक और बहन भी हमें देख रही है यहाँ पे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया जी? वैसी क्यों वैसी क्यों नहीं मास्क लगाया आपने? ऐसे क्यों नहीं लगाया? वो दिल घबराता है, दिल घबराता है। दिल घबराता है? तो आपको पता है इतनी मुश्किलात है, इतनी परेशानी है, यहाँ पे गवर्नमेंट बार बार कहती है कि लगा के रखे फेस मास्क, उसके बगैर ना निकला, फिर ऐसे निकली। और लगा के निकलेंगे, ये लगाया बताया, वैसे मैंने मास्क ही की तरह ये भी। नहीं जी, ये भी इनकी अपनी एक सोच है। यहाँ पे और लोग भी गुजर रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। देखने की बात यही है कि अगर आप यहाँ, भाई बात सुने, वैसे तो आपको हाथ नहीं लगाना चाहिए था, मुझे मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? मास्क सर अवेलेबल नहीं है मार्केट में। अवेलेबल नहीं है? आप इधर आए, मेरे पास है, इधर आए। अच्छा, वो इधर तो आए, मेरी बात सुने, इधर आ जाए, मेरे पास आए। आपने भी मास्क नहीं लगाया? असल बात है, बारिश हो रही थी क्योंकि शोप रस है, तो इस वजह से वो बारिश में वो गीली हो गई है। मैं भी तो बारिश में ही आपके साथ फिर रहा हूँ, और लोग भी बारिश में फिर रहे हैं यहाँ पे, और तुमने भी नहीं लगाया मास्क? नहीं। क्यों नहीं लगाया? दसो। नहीं, मैंने लगाया तुमने? नहीं पूछूं मैं उससे? नहीं, अभी नहीं है हमारे पास। तो जी ये हमारे साथी ऐसे भी यहाँ पे फिर हैं। दोस्त मास्क लगाओ आप लोग, आपके साथ साथ बाकी लोगों के लिए भी ज़रूरी है। शॉपिंग करने आए आप? हाँ जी। बेटा बैठो ज़रा, आप भी, आपसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप एक ही फैमिली है सारी, शॉपिंग करने हैं और किसी ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ, क्यों नहीं लगाया भाई? पता ही नहीं, आगे नजर ही नहीं आया, कोई लेना था भी। असर नहीं है, ये कैसे हो सकता है यार? 48 दिन से आप घर में थे। पहले घर में लगाए हुए थे, बाहर आती तो माँ जी घर में लगा लिया, जहाँ पे आप महफूज हैं, बाहर आए हैं, जहाँ पे खतरा है वहाँ पे आपने मास्क नहीं लगाया। भूल गए हम लोग। नहीं, वैसे एहतियात यही देखें, वो भाई भी कितना बेहतर किया, उन्होंने मास्क लगाया हुआ है। वो जो भाई काउंटर पे बैठे हैं उन्होंने भी मास्क लगाया हुआ है। सैनिटाइज कर रहे हैं जी आप लोगों को यहाँ पे? सैनिटाइज भी कर रहे हैं। देखें, ये आपके लिए ही बेहतर है। अगर आप ये इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, आपके इर्द गिर्द लोग भी महफूज रहेंगे। तो वैसे शॉपिंग क्या करने आई हैं आप? कपड़े वगैरह खरीदने आए हैं। अच्छा, ईद के कपड़े खरीद? हाँ जी। तो इस दफ़ा अगर हम ईद पे नए कपड़े पहनेंगे नए तो कोई बात नहीं, हर साल तो नए पहनते हैं। बच्चों का क्या करें? बेटा आप बताओ। कपड़े तो लेने हैं ईद के। इधर आ जाए, मेरे पास आए ज़रा, मेरे पास हैं थोड़े, मेरे पास हैं। एक मिनट, मैं वही कह रहा हूँ ना कि बड़े तो समझ जाते हैं, बच्चे नहीं समझते इस चीज़ को। बच्चों का क्या करें, फिर बच्चों की तो परेशानी होती है ना। चलें जी, ठीक है, आप खैर से शॉपिंग ज़रूर करें, लेकिन मेरे भाई आपकी भी जिम्मेदारी है, आप घर के अगर कफ़ील हैं तो अपने अहले खाना का ख्याल रखें, इन्हें बताएं। वैसे तो हम लोग भी बड़ी कोशिश करते हैं, डेली हम बोलते रहते हैं, हमारी सुनता ही कोई नहीं। मास्क लगाएं, सैनिटाइज लगाएं, अपना एक फ़ासला रखें समाजी, ज़रूर बाहर निकलें, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक निकलें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। ये एक फैमिली है, इनका कहना यह है कि हम घर में मास्क लगाते हैं लेकिन बाहर आके नहीं लगाया, जो कि क्वेश्चन मार्क है। लगाना चाहिए मास्क। आगे बढ़ते हैं। और जी ये एक फैमिली यहाँ पे शॉपिंग के लिए मौजूद है, सब ने मास्क लगाए हुए हैं, ग्लव्स भी पहने हुए हैं, सैनिटाइज भी किया हुआ है, जो कि सबसे अच्छी बात। लेकिन ये भाई ने मास्क नहीं लगाया हुआ। आपने क्यों नहीं लगाया भाई मास्क? मैंने मास्क लगाया हुआ था, अभी भी उतारा है। नहीं, आप लगा के रखें, क्योंकि देखें अगर कस्टमर इतना आपका एजुकेटेड है जिसने मास्क लगाया हुआ है तो आपको तो वैसे ही एहतियात करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अस्सलाम वालेकुम सर। मुझे ये बताएं कि आप फैमिली को यकीनन ज़रूरत होगी, शॉपिंग के लिए निकले होंगे, कुछ ईद की तैयारी करनी होगी, हमारी इन बहनों ने बनना संवरना होगा, आप लेके निकले हैं शॉपिंग के लिए, चलें अच्छी बात है, लेकिन आपने थोड़ा घूम जाए, लेकिन आपने मास्क भी लगाया हुआ है, ये अच्छी बात है।
आप बहुत से ऐसे लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने ना मास्क लगाया है, जब उनसे पूछते हैं वो कहते हैं कि जी मास्क हम लेना भूल गए, वही जो मामला होते हैं लेम एक्सक्यूज़, क्या कहते हैं इस पर? देखिए जी, ये तो सबसे पहले एहतियात है इंसान की अपनी, जितनी कर ली जाए उतनी कम। अपनी एहतियात करेंगे तो अपने साथ वालों की, अपने प्यारों की एहतियात होगी। ये तो हम बाकियों की एहतियात होगी, अगर हम ही नहीं करेंगे तो बच्चे हमारे कैसे सेफ रहेंगे। शॉपिंग वैसे क्या करने हैं अभी आप? ये थोड़ी सी कॉस्मेटिक का सामान था। कॉस्मेटिक की जी प्लीज़ आप शॉपिंग करें। ये भी देखिए आप कि एक पूरी फैमिली जिन्होंने मास्क भी लगाया है, सैनिटाइज भी किया हुआ है उन्हें खुद को, और इन भाई ने भी खुद को ग्लव्स तो पहनाए हुए, अब मास्क भी लगा लिया, बहुत अच्छी बात है। वेल डन, कीप इट अप जी। अस्सलाम वालेकुम जी। भाईजान कपड़े का मास्क फौरन लगा लिया? नहीं, मैंने लगाया हुआ था। बेटी को भी लेके आप निकले, आप बेटी को हाँ ले हाथ में ना रखें, लगा के रखें। नहीं लगा के रखे बच्चों को आप भी। तो क्या बच्चों की शॉपिंग के लिए निकले? जी बच्चों की शॉपिंग के लिए। बच्चों की शॉपिंग के लिए लोग मैं बड़ा ज़्यादा देख रहा हूँ कि जो निकले हैं बच्चों को शॉपिंग करवाने के लिए। अपनी शॉपिंग की उन्हें परवाह नहीं, ऐसा क्यों है? क्या ईद सिर्फ बच्चों के, बड़ों की कीमती चीज़ कोई नहीं है? इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। कोई और मजबूरी कोई नहीं, टाइम शॉर्ट है। पीछे क्या कहते हैं, बच्चों की शॉपिंग के अलावा उन्होंने घर के मामलात भी देखने सबने, और थोड़ा सा जो शॉर्ट टाइम मिला है इसके अंदर अब पता नहीं है कल नहीं तो परसों लॉकडाउन फिर हो जाए। अच्छा नहीं, मैं आपको वैसे एक बात बता दूं, आपने अच्छी कर दी ये बात। लॉकडाउन की नरमी हमारे लिए ही है, ये हम दोबारा ही इसमें सख्ती लाएंगे अपने इस वतीरे से। जैसा ये भाई देखें, इन्होंने मास्क नहीं लगाया, ऐसे बहुत से लोग हैं मास्क है लेकिन लगाया नहीं उन्होंने। मेरे पास एक एक्स्ट्रा भी साथ है। वेरी गुड, ये देखें जी, इसको कहते हैं एहतियात। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। तो अब आपको जो मैं बात बता रहा था कि अगर हम इसी तरह से करेंगे कि थोड़े वक्त में ज़्यादा लोग निकल आएंगे तो फिर शॉपिंग के लिए एक लोगों की तादाद बढ़ जाएगी। मेरा एक छोटा बेटा है, वो घर पे मैं छोड़ के आया हूँ। इस बेटी के लिए ये सो नहीं रही थी, नहीं तो इसको भी छोड़ के ही आता, वो खुद ही आगे शॉपिंग कर जाता। ये इस तरह का मामला करना पड़ेगा, यानी कि बच्चों को, घर वालों को, यानी कि इस तरह खुद ही हैंडल करना, ये अपनी जिम्मेदारी है। हम एक तो रोज़ा है, रोज़े में हम लेट उठते हैं, रोज़ा रखने के बाद फिर जो 2-3 घंटे का लॉकडाउन रह जाता है, हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर निकलते हैं कि यार फौरी तौर पे शॉपिंग कर लें। इस वजह से लोग ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये ज़्यादा खतरा है। बिल्कुल ज़्यादा खतरा है। इसके लिए इंसान को बात है, ये लोग अपनी दुश्मनी अपने साथ खुद ले रहे हैं, कोई उनका कोई खुद दुश्मन नहीं है। बहुत अच्छी बात की जी, ये सोच होनी चाहिए। खुद है, हमारा कोई और दुश्मन नहीं है। ये बहुत अच्छी बात की कि हम अपने दुश्मन खुद हैं, हमें खुद अपना ख्याल करना चाहिए। अगर हम अपना ख्याल करेंगे तो ही बाकी लोगों का भी ख्याल कर सकेंगे। तो उन्होंने मास्क ना सिर्फ पहना बल्कि सर के अंदर भी रखा हुआ था, कैप के अंदर, तो अच्छी बात है। मास्क क्यों नहीं लाया पाए? मास्क वैसे सर मास्क क्यों नहीं लाया? सर रेट दसना ना, फिर आवाज़ नहीं आती। नहीं आवाज़ आती है, तुम अपना ख्याल एनू लाओ रेट भी दसो तो मैं दसो कोई देखा। अच्छा ये भी एक सोच है कि आपके पास चीज़ मौजूद है लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। जब पास है तो इस्तेमाल करें, आपके लिए बेहतर है ये। और सर थोड़ी गल ठीक है, बाकी आदमी ने कदों रेट दसी देना, आवाज़ नहीं आती। उन फिर जरा थोड़ा ना उच्चा बोल दिया। ठीक हो गया सर। कोई लॉकडाउन खुलन नाल कोई बेहतर होया ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਹਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? सर अज बस पहले दिन आया, कोई 20 दिन बाद ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਲਿਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ? बेहतर होया, अल्लाह खैर करे। चलो जी, अल्लाह ताला बेहतर करे जी, ये भी अपना कारोबार करें। सर कैसा चल रहा है कारोबार अब ये लॉकडाउन खुलने के बाद? सर कुछ भी नहीं चल रहा, यही सूरत हाल है, सर अफरा तफरी है, कोई चक्कर नहीं है। रश बहुत ज्यादा, यकीन करें काम करने का मजा ही नहीं आ रहा। यही डर लग रहा है कि किसी टाइम भी कुछ हो सकता है, डर में काम कर रहे हैं बस। अच्छा, ये जो लॉकडाउन में अभी नरमी की गई है, इस नरमी के बाद पहले तो काफी ज्यादा मामला खराब थे, कोई आता ही नहीं था, कारोबार ही बंद था। 1-2 दिन से बेहतर हुआ है कुछ? हाँ जी, उस लिहाज से काफी बेहतर हुआ है। यहाँ पे लोग काफी है, यहाँ पे लोग रोजे में खाने वाले ज्यादा हैं या लेके जाने वाले हैं? सिर्फ पैकिंग करके दे रहे हैं अफ्तारी के लिए। कस्टमर पैक करवा के घर जाके, चाहे रक्शे में खाए या घर जाके खाए, उसकी मर्जी। यहाँ से आप पैकिंग करके? यहाँ से सिर्फ पैकिंग करके दे रहे हैं। चलेंगे, कुछ हम भी अफ्तारी के लिए पैकिंग करवा के यहाँ से लेके जाएंगे। बहरहाल रश बड़ा था, अभी हम पहुंचे यहाँ पे तो लोग एकदम यहाँ से चले भी गए हैं। अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं कि अंदर के क्या हालात। ये बच्चा देखें, ये यहाँ पे बेटा शॉप पे काम कर रहे हो? हाँ जी। क्यों नहीं पहना मास्क? मास्क है नहीं, गुम गया। पहनना चाहिए ना बेटा। वो अभी मैं पहनता हूँ बाहर से लेके। वो आपके दूसरे भाई भी आए हैं, आ जाए भाईजान, आप भी आ जाए। आपने भी मास्क नहीं पहना? मास्क इनके पास है, ये पहनते नहीं है। पहनना चाहिए बेटा मास्क। ये अंदर शॉपिंग हो रही है जी, लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। ये देखें, ये तीनों भाइयों ने मास्क पहना हुआ है यहाँ पे, अच्छी बात है। सैनिटाइजर भी साथ रखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। आप कस्टमर्स को एजुकेट कर रहे हैं जी साथ साथ?
कस्टमर को हम बता रहे हैं कि जो भी कोई है मास्क पहन के आए और फासला रखें और जो है ना सैनिटाइज़र का इस्तेमाल 100% करना है। इसके बाद दुकानदारी करनी है, फिर कोई चीज़ देनी है उन्हें। ये देखें जी, वो भाईजान ने मास्क भी लगाया है और इस सैनिटाइज़र की मशहूरी नहीं करनी, वैसे लगा भी रहे हैं वो सैनिटाइज़र। सर बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ओ ये मेरे दोस्त कितने इकट्ठे हुए हैं। और मास्क क्यों नहीं लगाया भाई? मास्क मिल ही नहीं रहे यार। ऐसे कैसे हो सकता है यार, मास्क क्यों नहीं मिले? मास्क मिला ही नहीं हमको। देखिए हर बंदा मास्क, ये देखो आपको कहाँ से मिला जी मास्क? बाजार से। बाजार से सब बाजार से नहीं ना मिल रहे, कैसे घंटा हम पहले ढूंढते रोजे में झूठ नहीं बोलते, बड़ा गुनाह होता है। हकीकत बात, 1 घंटा ढूंढते रहे, नहीं मिले हमें। चलें बहरहाल मास्क पहने मेरे भाई। और ये छोटी सी जगह पे देखें आप, माशाल्लाह बहुत सारे लोग खड़े हैं। थोड़ा डिस्टेंस रखें, आप करें शॉपिंग, आपका हक है शॉपिंग करना, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखें। कैसा लग रहा है इतने दिनों बाद जरा घर से बाहर आना, कपड़े खरीदना, शॉपिंग करना? काफ़ी अच्छा लगा, वोटिंग हो गई बंदे की। वोटिंग करें लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी। सैनिटाइज किया हुआ आपने हाथों? कितनी देर पहले किया? तकरीबन जब घर से कल किया था? नहीं, जब घर से निकला। घर से सुबह निकले? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे। अच्छा, हर घंटे बाद हाथ धोएं, सैनिटाइज करें। और भाई आप यहाँ पे लोगों को बता रहे हैं कि भी थोड़ा डिस्टेंस है? जी बता रहे हैं। सेल्समैन माशाल्लाह 5 खड़े किए हुए आपने, गाहक तो फिर 50 होंगे। नहीं इतने ही है, बस थोड़े बहुत ऊपर है ना दुकान, ऊपर भेज देते हैं और डिस्टेंस रख के ना डील कर देते हैं ऊपर ना। भाईजान आप ये देखें आपका कारोबार करना हक है, इनका शॉपिंग करना हक है, लेकिन अपनी एहतियात भी करें, इन बच्चों की एहतियात भी करें। ये जो बच्चे शॉपिंग करने हैं इनकी भी एहतियात। जी अस्सलाम वालेकुम जी, यहाँ पे देखते हैं और लोग भी शॉपिंग करें। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, देखें कितनी अच्छी बात है, फैमिली के साथ आए हैं और तकरीबन सब ने, सिर्फ एक बहन ने मास्क नहीं पहना, बाकी सब ने पहने। शॉपिंग करने आए? जी फिलहाल फैमिली के साथ पूरे फैमिली की शॉपिंग कर रहे हैं या बेटे की कर रहे हैं? ये बेटे के नहीं, बेटों के लेने आए हुए हैं, ये उनकी शॉपिंग कर ली हमने। अरे कज़न से आपस में। अच्छा आप इधर आ जाए, मेरे पास आ जाए, इधर आ जाए। तो सर इतने दिन बाद आप निकले हैं, यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा लग रहा है आपको कि जो कहा गया था SOPs पे अमल किया जाए, मास्क पहने, सैनिटाइज करें खुद को, तो हो रहा है सारा? बहुत कम बहुत कम हो रहा है। बहुत कम। क्या कहेंगे ये हमारे रवैये कैसे फिर ठीक होंगे? इस तरह तो मामला तो और ख़राब होते जाएंगे। ये हम मुसलमान हैं ना, वो कहते हैं हमें कुछ नहीं होगा, जब मौत आनी वो आनी है। मौत तो सर सबको आनी है, मुसलमान हो काफिर हो कोई। ये नहीं, वो तो है आपकी बात, लेकिन वो कहते हैं कि ये बीमारी नहीं है, ये हमारे हुक्मरानों ने करी है। अच्छा ये सोच क्यों है? ये मैं अक्सर लोगों के पास जब जाता हूँ तो कहते हैं कोई कोरोना शरोना नहीं है आज। यहाँ से कराची तक मेरे खानदान में इनके सारे, और मेरे ख्याल से कोई हज़ारों बंदा है हमारे खानदान में, कोई बीमार नहीं है। जी मेरी बहन आप कुछ कह रही हैं? इसका एहतियाती और कुछ भी नहीं है। एहतियात करनी चाहिए और आपने बहुत अच्छा किया, आपने एहतियात की हुई है। आप कुछ कहेंगे दोस्त इधर आए कि शॉपिंग करने की खुशी में सब भूले? सब कुछ भूले हैं। कहने का मकसद यही है कि कोरोना इतना है नहीं, इतना फैलाया हुआ, सिर्फ अपने हॉस्पिटल को नॉमिनेट करने के लिए कि इतने हमारे पास मरीज आ गए हैं, इतने आ गए हैं। ऐसा क्यों करेगी गवर्नमेंट वैसे? यार देखें ना, इमदाद के चक्कर में है हर बंदा सारे, ठीक है? नहीं मेरे दोस्त, ये एक ऐसा वायरस है जो हर किसी में पाया जाता है। एक्टिवेशन इसकी जो नहीं हमारी बॉडीज में ऑलरेडी मौजूद है, इसकी एक्टिवेशन जो है ना उसका ट्रिगर करना बहुत मुश्किल है। अभी जितने लोग हम यहाँ पे इकट्ठे हैं ना, ये बहुत खतरनाक बात है, हम इसका इदराक नहीं करें। आप बात सही कह रहे हैं कि ये चीज़ है, बीमारी जो है ये हैगी, पर ये कि अपनी एहतियात बहुत ज़रूरी है और अपनी एहतियात करेंगे तो अपने प्यारों की भी हो जाएगी। ठीक है जी, चलें बहुत अच्छे जी, हैप्पी शॉपिंग जी। आप शॉपिंग करें, खुश रहें, लेकिन कोरोना से डरें, आप बिल्कुल नहीं डरें। बहरहाल जनाब यहाँ पे लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है, शॉपिंग हो रही है, हंसी मजाक भी हो रहा है, लाइटर नोट में सीरियस बात भी की जा रही है, लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर हमें लॉकडाउन में नरमी मिली है तो उसका ऐसे नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना। मजीद भी प्रोग्राम में बात करेंगे और ताजरान का क्या कहना है, आज दिन भर उनके क्या मामलात रहे, क्या अंगमचोली चलती रही, मुज़ाकरात हुए, शटर डाउन किए गए, पुलिस आ गई, इंतज़ामिया, ताजरान, एक ट्रायंगल सा बनता रहा और आखिरकार ये कारोबार शुरू हो गया। बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक के बाद फिर आपके साथ हैं। अनारकली की सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं, शहर के दिल में वस्त में हम मौजूद हैं। अनारकली बाज़ार के जो ओहदेदारान हैं, सदर हैं अशरफ भट्टी साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, अशरफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक और मज़ीद यहाँ पे डेजिग्नेशन के साथ हैं। हम यहाँ के ओहदेदारान से भी बात करेंगे और जानेंगे सुबह से लेके शाम तक ये मामला चलता क्या रहा है। कभी शटर खुल रहे हैं, कभी बंद हो रहे हैं, कभी आवाम परेशान हो रही है, कभी दुकानदार परेशान हो रहे हैं। सर ये बताइएगा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया आपने, एकदम से सिचुएशन बदलती रही हर घंटे में, आधे घंटे में। देखिए सबसे पहले सुबह उन्होंने पुलिस ने दुकानें बंद करवा दी, हमें पता चला तो हमने कहा भाई किसके ऑर्डर से आपने बंद करवा दिया है, तो उन्होंने कहा ये वो, मैंने SP को फ़ोन किया,
एसपी के इल्म में भी नहीं था। उसने कहा अच्छा भट्टी साहब मैं पता करके बताता हूँ। और उसके बाद उसने हमें ये नहीं कहा खोलो या बंद करो, हमने दुकानें खुलवा दी। उसके बाद एसी सिटी साहब आए, हमने कहा अच्छा अगर किसी ने ज़बरदस्ती बंद करवाई तो फिर लॉकडाउन को हम नहीं कुछ समझेंगे, फिर हम सीधे हो जाएंगे। हम जब आपसे तावन कर रहे हैं, हर तरह का तावन कर रहे हैं, और फिर उनकी जो बातें थी वो हमारी और उनकी मिलती रही। हम भी एग्री किया, उन्होंने भी एग्री किया। नतीजा ये निकला कि उन्होंने कहा खोलें अपनी दुकानें और आपको बैठ के आपसे तय करेंगे सारे मामले। तो सर तय क्या हुआ फिर? कुछ तय हुआ? तय ये हुआ कि 5 बजे तक हमारी दुकानें खुली रहेंगी, 3 दिन जो बंद करते वो बंद रहेंगी। उसके दरमियान में उन्होंने कहा ये अगर कोई खोलेगा, मैंने कहा उसे सील कर दे। हमारी तरफ से इजाज़त है का जुमा हफ्ता इतवार को खोले, सील कर दे। लेकिन हमारा ये जो ट्रैफिक का मामला है, बनवे की खिलाफ वर्जी जो होती है, इसे दूर कर दें। सर ट्रैफिक के मामलात हैं, इंक्रोचमेंट के मामलात हैं, ठेले वालों के मामलात हैं, एक अजीब सी सिचुएशन है। तो जी वो उन्होंने कहा जी ये वो कारपोरेशन वाले भी आए हुए थे साथ, उन्होंने कहा जी हम दूर कर देंगे, आप अपने आगे कोई ना लगवाए। हमने कहा नहीं, आपने आपने अपने हदूद में हम बैठे हुए हैं, ये जो दरमियान में आ जाते हैं ना उन्हें आप दूर करें। सर ये पार्किंग कौन करता है? ये कौन लगवा देता है यहाँ पे? सर ये कैसे बन जाती है पार्किंग? ये दुकानदार खुद और ये सेलमैनों की गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल। अच्छा सर आप ये बताएं कि जो आज मुज़ाकरात हो रहे थे, बार बार बात आके रुक रही थी कि जी SOPs पे अमल नहीं किया जा रहा, अब किया जा रहा है SOPs पे अमल? नहीं, SOPs पे हमने सब दुकानों को आगाह किया है। यहाँ पे देखें जी 2 दिन तो हुए हैं, उन्होंने हमें बताया कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। हमने तमाम दुकानों को आगाह किया कि ऐसे SOPs पे अमल करना है, लेकिन आज हमने सब जगह उनको विज़िट भी करवाया है और सब ने विज़िट किया है कि तकरीबन सारे चैनल्स वाले आए थे। यहाँ पे सब लोगों ने मास्क पहने हुए, सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं और कस्टमर को भी मास्क दे रहे हैं। यहाँ पे जो मेन है ना, ये अभी भी आपको नज़र आ रहा है, ये ट्रैफिक की नाहली है। हम जो कई दफ़ा भट्टी साहब खुद भी इंस्टीट्यूट के पास कई दफ़ा जा चुके हैं, वो हमसे वादा भी करते हैं, बनने भी आते हैं, 1 या 2 दिन यहाँ ठहरते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। हम बहुत दफ़ा उनको बता चुके हैं कि यहाँ परमानेंट बंदे रखें, जैसे हाल उन्होंने किया है। अगर इस तरह करेंगे तो ये सारे गालिबन आप टाइगर फोर्स की बात कर रहे हैं कि टाइगर फोर्स के जत्थे यहाँ पे दिए जाएं ताकि वो लोगों को कंट्रोल करें, एजुकेट करें, फैसिलिटेट करें, इस तरह रश ना बने यहाँ पे, उसकी बात करें। टाइगर फोर्स को तो हम नहीं जानते अभी तक। टाइगर फोर्स अभी तक तो मार्केटों में नहीं आई, लेकिन ये इंतजामिया सिर्फ 2 वार्डन अगर वहाँ खड़े हो जाए, 2 वार्डन उधर और 2 उधर, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब मामला सीधे होंगे। इस तरह ये जो हमारे पुलिस वाले थाने वाले हैं, अगर ये अपनी गश्त में टीम रखते हैं, जैसे पहले ऐसे 2-3 साल पहले रखा करते थे, तो यहाँ पे कोई मैटर नहीं हो सकता। ये मैं समझूंगा कि ये थोड़ी सी सुस्ती करते हैं, जिसकी वजह से सारे मामला हो रहे हैं। कौन सुस्ती करता है? इंतजामिया। लाजमी बात है, इंतजामिया की बात है। इंतजामिया चाहे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। हारी साहब भी हमारे साथ पहुंच चुके हैं। हारी साहब आज सुबह से लेकर अभी तक, हारी साहब को वैसे मैं ये बता दूं कि यहाँ के वोटों से ये मेंबर बने हैं चैम्बर के भी, और यहाँ की चीज़ों के लिए आगे आगे रहते भी हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, भट्टी साहब भी मौजूद थे और लोग भी मौजूद थे। ये मामला ऐसे ही रहेंगे क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये भी कहा गया था कि मुज़ाकरात करने के बाद कि जी हम सैनिटाइज करेंगे चीज़ों को, SOPs पे अमल करेंगे, इस ट्रैफिक के रश के मामलात को कंट्रोल करेंगे। सब जूं का तू नज़र आ रहा है, वैसे का वैसे ही नज़र आ रहा है, बल्कि हालात मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा मजीद बिगड़ते जाएंगे। नहीं निज़ामी साहब, आपका सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। देखें SOPs को कंट्रोल करना किसी भी ताजर के लिए अपनी दुकान की हद तक तो अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना मैनेजेबल है, मगर सड़क के मामलात को कंट्रोल करना इंतज़ामिया का काम है। ये जो ट्रैफिक कंट्रोल करनी इंतज़ामिया ने करनी है, ये हमने नहीं करनी। ताजर यकीन माने, ताजरों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, ताजर हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं SOPs को फॉलो करने के लिए भी और SOPs को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी। अब 3 फरीक है इस सारे मामले में, ताजर हैं, दुकानदार हैं और सरकार है। सरकार का अमल दखल बिल्कुल ज़ीरो था। कल के बाद हमने कोई इम्प्रूवमेंट देखी है, सरकार हरकत में आई है। ईद सर पे है, ये बानो बाज़ार या पेरिस मार्केट या मेन अनारकली, जितनी भी लाइट मार्केट्स हैं, जितने भी अनारकली के बाज़ार हैं, जहाँ पे ईद से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पे रश ज़रूर बढ़ रहा है और बढ़ेगा। हमने इसलिए इंतज़ामिया से दरख्वास्त की है, चंद गुजारिशात पेश की हैं कि आप अपने सड़क वाले मामला, जो मेन एंट्री एग्जिट वाले मामला है, वहाँ पे अपनी तैनाती करें अमले की। हम इंशाल्लाह उसको कंट्रोल, बाकी जो अब आपको याद होगा कि हमने बारहा प्रोग्राम किया इंक्रोचमेंट पे, इस पार्किंग पे, इन ठेलों पे, यानी कि ऐसी चीज़ें जो हम रिपीटेडली कर रहे हैं
लेकिन हम जब अगली दफा आते हैं फिर वही काम हमें दोबारा करवाना पड़ता है। तो देखें ना, यही तो बात है, इसके अंदर किसकी नाअहली सामने आती है। एक ताजर डंडे के जोर पे इंतजामिया को चैलेंज नहीं कर सकता, हम रियासत को चैलेंज नहीं कर सकते। ताजर तबके ने तजारत करनी है, उसने सुन्नत काम करना है। क्या वो डंडा पकड़ के आगे बाइक हटाए? क्या वो डंडा पकड़, इसका मतलब है, देखें निजामी साहब, मैं तल्ख बात करने वाला आदमी नहीं हूँ, मगर 2 दिन से मेरे अंदर भी तल्खी पैदा हो गई है। वो तल्खी की वजह यही है कि बेचारा ताजर पेश रहा है और इंतजामिया एक्शन में नहीं आ रही। या तो इंतजामी अमूर मुझे हवाले करें, भट्टी साहब के हवाले करें, हमारे ताजरों के हवाले करें। इंशाल्लाह ये जो इंतजामी अमूर भी हमारे हवाले कर दें, खुद रेस्ट करें, खुद कोरोना से बचे, हमें फॉर फ्रंट पे ले आए। हम पुलिस को कंट्रोल करें, हम ट्रैफिक पुलिस को कंट्रोल करें, हम वासा की गाड़ियाँ किधर गई, वो गाड़ियाँ किधर है, वो इंतजामी कमेटियाँ जो हमारे साथ इन्होंने तय की थी कि जी हर मार्केट का देखें अपना महल वकूँ। अगर लाहौर के अंदर 7 बड़े तजारती मराकज़ है ना, तो हर मार्केट की अपनी SOPs हैं, बेसिक SOPs के साथ अपनी SOPs भी हैं। तो हमें ये कोशिश करनी है। आज मरी साहब हमारे पास आए AC सिटी, हम उनके मशकूर हैं, उन्होंने हमारी बात बड़े तहम्मुल से सुनी, हमने अपनी गुजारिशात भी दी, कुछ तल्ख बातें भी हुई, मगर मरी साहब ने इंश्योर किया कि पीर से इंतजामिया आपके साथ भरपूर अमल करेगी। और मेरी कोशिश होगी ज़ाती तौर पर कि ये अगले 3 दिन से ये क्यों नहीं कहा कि पीर तो जब आएगा सो आएगा, आज से ही क्यों, अभी से ही क्यों नहीं? बिल्कुल ये कहा गया। उस हवाले से मेन अनारकली का अगर आप एंट्रेंस पे भी जाके गौर करें, जिधर कल बिल्कुल भी कोई ट्रैफिक वार्डन्स का इंतजामिया का अमल दखल नहीं था, आज उधर कुछ बेहतरी नज़र में आई है। और क्योंकि बाहर दाखिली रास्ते, खारजी रास्ते वॉल्ड सिटी के बंद है, कंटेनर्स लगा दिए जुलूस की वजह से, तो आज अनारकली की तरफ फ्लो वैसे भी ज़्यादा है। सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? बात ये हारी साहब ने बिल्कुल सही बात की है कि इनको गवर्नमेंट को कुछ जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए और ना कि तवज्जो देनी चाहिए। हमारी देखिए असल जो हमारे प्रॉब्लम है पार्किंग है, और भट्टी साहब तकरीबन 35 साल से रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं कि हमें पार्किंग दे दें, पार्किंग दे दें। अब जो भी दुकानदार हैं या हमारे सेलमैन हैं, उनके पास बाइक्स हैं, गाड़ियाँ हैं, वो कहाँ लेके जाएँ? कस्टमर अपनी गाड़ी कहाँ लेके जाए? जब तक हमें पार्किंग नहीं देंगे ये रोना यहाँ पर रहेगा। अगर 35 साल से पार्किंग नहीं ठीक हो सकी तो बाकी चीज़ें हारी साहब क्या ठीक होनी? नहीं देखें, यही बात है। आज मियां असलम इकबाल साहब ने लिबर्टी मार्केट का दौरा किया, हमारी सिस्टर मार्केट है, हम उसको ये नहीं कहते उधर के ताजर। क्या वजह है कि आज उन्होंने कहा कि वहाँ पे तारीफ के काबिल है, कुछ उन्होंने SOPs को फॉलो किया। SOPs यहाँ पे वहाँ पे 4 पार्किंग प्लाजे हैं, तो इसमें से एक पार्किंग प्लाजा डेड है, जिधर पार्किंग भी नहीं होती उधर उन्हें होटल बनाने पड़ गए। जिस मार्केट को 7,500 मार्केटें यहाँ पे रेवेन्यू देती है आपको ये मार्केट, उसके लिए आपने क्या किया? इधर जिला इंतजामिया की और जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है उसका भी कारकर्दगी की गुली खुल गई है, और उनको बाकायदा इस चीज़ का एहसास हो गया है कि पार्किंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी अनारकली को। ठीक है, मार्केट के कुछ हालात के बारे में AK मदनी भी आ चुके हैं, इनसे बात कर लेते हैं। AK मदनी, एक तरफ तो हमारी जो दालों की मार्केट है, जो फ्रूट की मार्केट है, अंदरून लोहारी, उस एरिया को उसको क्लोरिनेशन के लिए बंद कर दिया जाता है। वैसे वो लॉकडाउन में नहीं आ रही, वो चल रही है, खुली हुई है। यहाँ के हालात देखने के बाद, यहाँ की जो एहतियाती तदाबीर है वो देखने के बाद तो लगता है लॉकडाउन लग जाने दोबारा। हाँ जी बिल्कुल। अगर अब आप अभी भी देखें, अगर ये कैमरामैन दिखा सके तो ये देखिए सारी आवाम जो है वो सड़कों के, दुकानों के अंदर आपको आवाम कम नज़र आएगी। बाहर मेन अनारकली के ऊपर आपको जो है वो सारी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें ही मोटरसाइकिलें नज़र आएंगी। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो जिसे हम निज़ाम कहते हैं वो हमें नज़र नहीं आ रहा, सिस्टम कोई नहीं नज़र, कोई सिस्टम नज़र नहीं आ रहा। जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पे लेडीज़ पुलिस एहलकार कहाँ पे हैं कि जो खातून बच्चे के साथ आ रही है उसे कहें कि बीबी आप घर वापस जाएं। अब हुकूमत की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि गाड़ी में 4 बंदे ना बैठें, यहीं पे गाड़ियों में 8-8 बंदे बैठ के आ रहे हैं। तो अगर आप ये कहेंगे कि हम डंडे के ज़ोर पे ज़ोर ज़बरदस्ती ताजरों से और आवाम से जो है कहेंगे कि करें, इस पे SOPs पे अमल दरामद करें, वो नहीं होगा जब तक कानून जो है वो अपने अमल। चले आगे चलते भी हैं, देखते भी हैं, जो आप बता रहे हैं उसकी मज़ीद तफसीलात आपसे लेते रहते हैं। लोगों में अजीब सी जो है वो बेचैनी सी, टाइमिंग बड़ा जो है इस पे काम जो है वो इस पे काउंट कर रही है कि जैसे जैसे टाइम कम रह गया है, 5 बजने वाले हैं, लोग जो हैं वो फटाफट घरों से निकलेंगे कि हम ये भी ले लें वो भी। और आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज़ है, क्योंकि हफ्तावार 4 रोज़ कारोबार की इजाज़त दी गई थी, आज आखिरी रोज़ है। अब 3 दिन जो है वो तमाम शहर की मार्केट जो है बंद रहेंगी। अच्छा AK मदनी, यहाँ पे ज़्यादा तादाद अभी भी हम जहाँ से गुजर रहे हैं, बाइक्स पे देख लें, पैदल देख लें, आसपास देख लें, बच्चों की बड़ी तादाद है। आप मना किया गया हुआ है कि बच्चों को लेकर नहीं आना, लेकिन फिर आप ये देखें कि इस दुकान के अंदर आपको रश नज़र नहीं आ रहा होगा। ये दुकान देखें, आपको बिल्कुल जो है वो कितनी बड़ी दुकान है कि इस पे आपको रश नज़र नहीं आ रहा। अब ये छोटा सा स्टॉल है, इसके ऊपर आपको जो है वो रश नज़र आ रहा है, क्योंकि ये बच्चों का स्टॉल है। जो एक अडल्ट शहरी है उसको पिछले अब आप ये देखें कि ये यहाँ पे देखें मोटरसाइकिल जो है वो कोई इस तरफ को जा रहा है, कोई इस तरफ को जा रहा है। बाइक पे कम से कम माशाल्लाह 4 बच्चे बैठे हैं। बिल्कुल। अब इसको कौन समझाएगा? इसको ये यहाँ तक पहुँच कैसे गया है?
आखिर ये जो है वो सर्कुलर रोड से अनारकली के मेन दाखिली रास्ते से जो है वो इसमें एंटर हुआ है और यहाँ तक वो पहुँच गया। ये आप देख सकते हैं कि ये भी एक साइकी है। यहाँ पे लोगों की तादाद तो यहाँ पे मौजूद है ही, लेकिन यहाँ पे एक अजीब सी सूरत हाल है। आप बच्चों को भी लेके आए हैं तो बच्चों को 5 बच्चे आपने एक ही उस पर बैठा दिए हैं बाइक पे। सर ये तो बहुत ज़रूरी हो गया हुआ है कि आप एंट्री या एग्ज़िट पे अगर लोगों को निकालते हैं या आप लोगों को एंटर होने देते हैं तो कम से कम यहाँ पे तो ऐसी सिचुएशन है कि सारे दिन में हज़ारों लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई भी कैरियर होगा उसमें कोई पता नहीं है। बिल्कुल आपकी बात बजाय, यही बात हम इंतज़ामिया को समझा रहे हैं। खुदारा इंतज़ामिया को समझना चाहिए। मैं उनको बार बार एक ही बात बता रहा हूँ कि अनारकली जैसी मार्केट को कंट्रोल करना बहुत आसान है। इसकी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स बड़े महदूद से हैं, 2 से 3 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं। कितनी देर लगेगी? आपके 6 अफराद लगेंगे, 6 की तादाद में हमें आप अपने वार्डन्स दे दें, अपने महकमा जो अपना इनका MCL के कॉर्पोरेशन के बंदे दे दें। आप देखिएगा इंशाल्लाह ये अगर वॉकिंग स्ट्रीट बन जाएगी तो अनारकली के काफ़ी मामला बेहतर हो जाएंगे। बात बड़ी ठीक है कि अगर ये वॉकिंग स्ट्रीट होगी, ये अगर ट्रैफिक नहीं होगी, इंक्रोचमेंट नहीं होगी, ये व्हीकल्स नहीं होंगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा पोल्यूशन में भी। और ऐसी चीज़ जो कि बार बार कैरियर बनने का सबब बनती है, ऐसे लोग जो बाइक पे गाड़ी पे ज़्यादा तादाद में आ जाते हैं या बच्चों को लेके इस तरह से आते हैं, वो नहीं हो सकेगा। लेकिन जी प्रोग्राम का अख्ताम हो गया और जाते जाते मैं आपको यही बताता जाऊँ कि हम अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। ये सिर्फ बताने का मकसद ये नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ा काम करें, बड़ा या छोटा ये आपने फैसला करना है या अल्लाह ने करना है। यहाँ पे बाजार की सूरत हाल ऐसी है कि कुएं से कुआं चल रहा है। लोगों की तादाद इतनी है कि जितना बारहा मना किया गया कि लोग यहाँ पे ज़्यादा ना आएँ, बच्चे ज़्यादा ना आएँ, उतने ही बच्चे और लोग यहाँ पे आ रहे हैं। सुबह से लेके शाम तक यहाँ पे यही होता रहा नारकली बाज़ार में कि कभी मुज़ाकरात हो रहे हैं, कभी शटर बंद कर दिए गए हैं, कभी पुलिस आ गई है, कभी ताजिर बरादरी गम गुस्से में दिखाई देती है। आखिरकार कारोबार ज़िंदगी चल पड़ा है, कारोबार चल पड़ा है। तो खुदारा ये सोचिए, अनारकली बाज़ार हो, इचरा बाज़ार हो, अकबरी मंडी हो या शहर का कोई भी बाज़ार हो जो लॉकडाउन की नरमी को देखते हुए खोल दिया गया है, उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। आप रोज़े से अगर हैं तो रोज़ा ज़रूर रखें, हम पे फ़र्ज़ है, हमें रखना चाहिए, इबादत करनी चाहिए, लेकिन इतना टाइम ज़ाया करने के बाद घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए कि फिर सूरत हाल ऐसी हो कि 2 घंटे में सारी लोग सड़कों पे और बाज़ारों में नज़र आएँ और ऐसी सूरत हाल हो जाए। यकीन जानिए कि सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। आने वाले दिनों में जो रिसर्च हम पढ़ते हैं, करते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि आने वाले 4 से 6 हफ्ते बहुत अहम हैं, एहतियात कीजिए। लेकिन यहाँ पे अवाम कहती है क्यों कीजिए? इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आपको खुद सोचना है। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह, मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।